हाँ भाई चलो, तो कल हम लोग बात कर रहे थे समभारित प्रचक्रण के बारे में, हम लोगों की बातें हो रही थी। अच्छा देखो, एक वर्डिंग आती है, जो हेड्रॉन कण होते हैं, हेड्रॉन में भी जो वेरियान होते हैं, हेड्रॉन दो ही तरीके का तो था, एक तो मैसॉन और एक इसका चक्रण तो पूर्णांक होता है, इसका चक्रण अर्धपूर्णांक, ठीक है, इसका चक्रण पूर्णांक, उसका चक्रण अर्धपूर्णांक। अच्छा, दूसरी इसमें क्या होता है, ये जो मैसॉन पार्टिकल जो बनते हैं वो क्वार्क आगे आएगा, हम पढ़ेंगे, एवं एंटी क्वार्क से मिलके बनते हैं, इससे मिलके बनते हैं क्वार्क और एंटी क्वार्क से, ठीक है। अच्छा, और ये जो बेरियन पार्टिकल है, ये 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलते हैं, और क्वार्क पार्टिकल का जो स्पिन होता है वो हाफ होता है, वो फिक्स होता है। तो एक ये तो एक छोटी सी अपन समभारित प्रचक्रण के बारे में बात कर रहे थे कल, हमने कई सारे पार्टिकल के लिए समभारित प्रचक्रण और उसके तृतीय घटक के बारे में बात की, ठीक है। समभारित प्रचक्रण जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, या अगर अपन कहें जो द्विक थे हमारे पास, जितने भी द्विक थे उन सब द्विक के देखो 3 चीजें पढ़ी थी कल। एक तो पढ़ा था सिंगल एकक, एकक था हमारे पास, एकक का जो समभारित प्रचक्रण था उसका वैल्यू होता है जीरो। एकक के लिए समभारित प्रचक्रण का वैल्यू क्या होता है, जीरो, और उसका जो तृतीय घटक है उसका वैल्यू जीरो होता है। जितने भी एकक पार्टिकल थे उन सारे के सारे एकक पार्टिकल के लिए ये स्थिति, ठीक है। दूसरी स्थिति थी द्विक की, इसको अपन ने कहा था डबल एकक, ठीक। इसमें क्या था, एक तो जो आई था, आई का वैल्यू था इसमें हाफ, और 2 पार्ट थे आई के, या तो प्लस का हाफ या माइनस का, ऐसा ही था। तीसरी जो स्थिति थी इसको अपन ने कहा था ट्रिपलेट, ट्रिप। इसमें क्या था, आई का जो वैल्यू था वो था 1, आई का वैल्यू क्या था 1, और उसके फिर 3 घटक थे हमारे पास आई 3। अब वो कौन कौन से थे, 0 और प्लस माइनस, ये स्थिति आएंगी कल हमारे पास, प्लस का 1, 0 और माइनस। ये तो समभारित प्रचक्रण के मान है, और ये समभारित प्रचक्रण के तृतीय घटक के मान, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं किसी अभिक्रिया में समभारित प्रचक्रण के संरक्षण की। समभारित प्रचक्रण का कंजर्वेशन ऑफ आइसोलेशन, समभारित प्रचक्रण का संरक्षण के बारे में मतलब क्या है कि क्रिया से पूर्व समभारित प्रचक्रण, और क्रिया के पश्चात समभारित। मैं समभारित प्रचक्रण के संरक्षण की बात कर रहा हूं, अभी तृतीय घटक का संरक्षण और होता है कि पश्चात समभारित प्रचक्रण। दो स्थितियां, ठीक है, एक तो क्रिया से पूर्व और एक क्रिया के पश्चात, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो संरक्षण होता है। जैसे एग्जाम्पल है भारत का,
सिग्मा नॉट। ये जब डिके होता है सिग्मा नॉट पार्टिकल, कल अपन ने पढ़ा सिग्मा नॉट पार्टिकल ट्रिपलेट पार्टिकल में आता है। पाई नॉट पाई वाले जो पार्टिकल है और सिग्मा वाले पार्टिकल है वो सारे के सारे किसमें आते हैं? ट्रिपलेट में आते हैं। ठीक है, सिग्मा नॉट, ये लैम्डा नॉट और ये भी पढ़ा था लैम्डा नॉट। और गामा तो फोटोन पार्टिकल है, इसके स्ट्रिंग के बारे में अपन जानते हैं। अपन अगर संभारित पृथक्करण के बारे में बात करें, आई इसका संभारित पृथक्करण क्या होता है? सिग्मा नॉट का ट्रिपलेट पार्टिकल होता है सर जी, ये 3 पार्ट होते हैं सबके लिए। आई तो 1 होता है, आई का वैल्यू इसके लिए तो क्या होगा? लैम्डा नॉट कैसा पार्टिकल था? सिंगलेट नहीं था। लैम्डा नॉट कैसा पार्टिकल होता है? सिंगलेट पार्टिकल। लैम्डा नॉट, ईटा नॉट, ये दोनों सिंगलेट पार्टिकल। इसके लिए 0 और फोटोन के लिए तो वैसे ही 0 होता है। इसका मतलब क्रिया से पहले संभारित पृथक्करण का वैल्यू 1 है, क्रिया के बाद संभारित पृथक्करण का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये अभिक्रिया अनुमत नहीं है, ये अभिक्रिया पॉसिबल नहीं। चलो दूसरी बात, अच्छा देखो ये इसमें एक बात कहता है, वो कहता है कि इस पूरी अभिक्रिया में जो संभारित पृथक्करण है, जो संभारित पृथक्करण का वैल्यू है वो क्या नहीं रहता? संरक्षित नहीं रहता। ठीक है, लेकिन ये जो अन्योन्य क्रिया है वो एक बात कहता है इसमें, कहता है कि अन्योन्य क्रिया प्रबल अन्योन्य क्रिया नहीं है। ये कैसी अन्योन्य क्रिया है? दुर्बल। और अगर प्रबल अन्योन्य क्रिया नहीं है तब अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये तो वैलिड है। एक्चुअली जो संभारित पृथक्करण जो होता है वो सन्निकटन संरक्षण के बारे में बात करता है। ये सन्निकटन संरक्षण का अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन है। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन का मतलब है जो किसी विशेष अन्योन्य क्रिया के लिए लागू होता है। जैसे ये प्रबल अन्योन्य क्रिया के लिए लागू नहीं है, किसी और अन्योन्य क्रिया के लिए लागू है। इसका मतलब संभारित पृथक्करण का संरक्षण तो नहीं हो रहा, ये बात तो सही है, लेकिन ऐसा जरूर है कि रिएक्शन वैलिड है। दोबारा समझे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 तरह का संरक्षण था, एक तो था यथार्थ, ऐसे ही था, और एक था सन्निकट। यथार्थ संरक्षण का मतलब है जो सारी की सारी अन्योन्य क्रियाओं के लिए वैलिड है, वो तो यथार्थ। सन्निकटन का मतलब है किसी विशिष्ट अन्योन्य क्रिया के लिए वैलिड। अब जैसे ये कहना है कि प्रबल अन्योन्य क्रिया के लिए वैलिड नहीं होता, ये विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होगी। ये जो रिएक्शन है ये कौन सी अन्योन्य क्रिया की है? विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। अगर ये विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया की है तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा कि ये किसी विशेष अन्योन्य क्रिया के लिए रिएक्शन होगी। ठीक है, इसलिए सन्निकटन संरक्षण है ये यथार्थ संरक्षण नहीं है। कैसा संरक्षण है? सन्निकटन। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं संभारित पृथक्करण के तृतीय घटक के बारे में। देखो जैसे पाई प्लस पी सिग्मा प्लस के माइनस। चलो हाँ, पाई प्लस इसमें होता है क्योंकि एक तो सिग्मा वाले पार्टिकल होते थे और एक पाई माइनस वाले पार्टिकल होते थे। पी ये किसमें होता था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और के, ये सारे डबलेट में होते थे। एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ग्रुप बनता था, एक के प्लस और के नॉट का ग्रुप होता था, और एक के माइनस और। ठीक है, 1/2 -1/2 1/2 -1/2
1/2 -1/2 ऐसे होता सर जी। चलो अब जरा देखो काम पाई प्लस के लिए कितना होगा, i3 बात कर रहे हैं। अब हम i की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, i3 के बारे में बात कर रहे हैं। देखो पाई प्लस कितना होता है, 1 होता है। पाई प्लस के लिए तो 1 होगा, 1। प्रोटॉन के लिए 1/2। प्लस 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 माइनस, माइनस होगा तो ज्यादा, क्योंकि इसका प्लस इसका माइनस ऑलवेज 0, कनेक्शन तो होना चाहिए। अब ये माइनस प्रोटॉन में प्लस होता है, ये भी 0, इसका मतलब यही बैठ है। ये माइनस का पाई माइनस, ये जो रिएक्शन है वो पाई प्लस वाली रिएक्शन नहीं है, पाई माइनस वाली रिएक्शन। पाई माइनस प्लस पाई इक्वल टू सिग्मा प्लस के लिए कितना होता है, +1। ये माइनस के लिए इसका 1/2, इसका माइनस के 1/2, इसका 1/2, इसका माइनस के 1/2। तो इधर तो आया माइनस के 1/2 और इधर आया, इसका मतलब ये अभिक्रिया संभारित प्रचक्रण के तृतीय घटक के आधार पर क्या नहीं है, अनुमत नहीं है, अलाउड नहीं है। ठीक है, देखो जरा एक बार की आगे बात करें। अच्छा देखो अगला पार्ट है आपके पास विचित्रता संरक्षण करनी। ये सन्निकटन संरक्षण में एक और संरक्षण है जिसका नाम है विचित्रता का संरक्षण। ठीक है, स्ट्रेंजनेस। हमारे पास जो क्वार्क पार्टिकल हमने पढ़े थे तीन, अप डाउन और स्ट्रेंज, ये जो तीन सर्वप्रथम जो क्वार्क पार्टिकल थे, इनमें जो स्ट्रेंज वाला जो क्वार्क पार्टिकल है, उस स्ट्रेंज क्वार्क पार्टिकल का जो सिंबल है, इसके आधार पर अपन विचित्रता वर्ड को बोलते हैं, स्ट्रेंजनेस, विचित्रता। तो अपन उसके बारे में बात करेंगे, क्या मतलब है देखो विचित्रता के संरक्षण। देखो हमारे पास जो क्वार्क पार्टिकल है, क्वार्क कौन सा, स्ट्रेंज, अप डाउन स्ट्रेंज, टॉप बॉटम, चार छह होते हैं। इसके बेसिस पर एक वर्ड नाम दिया जिसको अपन कहते हैं विचित्रता। ठीक है, चलो कणों के लिए S का वैल्यू होता है +2। ठीक है, और प्रति कण है, प्रति कणों के लिए S का वैल्यू होता है -। कणों के लिए तो S का वैल्यू +1 और प्रति कणों के लिए S का वैल्यू -। ठीक है, इसके अलावा जैसे अपन ने पढ़े थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन दोनों के लिए S का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ये पहले ही बता देते हैं। ठीक है, केओन पार्टिकल था हमारे पास, केओन क्या कहते थे उसे, के मैसोन। उसमें दो पार्ट, एक K+ और एक K-। इनके लिए जो विचित्रता का वैल्यू था वो S = +1 और S = -1, ये भी पढ़ा था हम लोग। ठीक है, चलो
हमने 3 पार्टिकल हाइपरऑन और पढ़े थे, s इक्वल टू -1, s इक्वल टू -2, s इक्वल टू -3, ये भी पढ़े थे सर हमने। s इक्वल टू -1 वाला हाइपरऑन कौन सा था? s इक्वल टू -1 वाला सिग्मा, ठीक है। सिग्मा में हमारे पास 3 पार्ट थे, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा, इन सब के लिए s का वैल्यू क्या था? माइनस। चलो एक और पार्टिकल था लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट एक्चुअली क्या है, फिक्स वैल्यू है, अपन को ये याद रखनी पड़ेगी कहने का मतलब। s का वैल्यू क्या था लैम्डा नॉट के लिए, पहले ही बता चुके अपन, ठीक है। अच्छा s इक्वल टू -2 वाले हाइपरऑन भी थे हमारे पास, जिसको अपन ने जाई कहा था, जाई है, उसको कैस्केड भी बोला था हमने, ठीक है। तो कैस्केड वाले पार्टिकल के लिए हमारे पास s का वैल्यू क्या था? -2, और एक और पार्टिकल था हमारे पास ओमेगा माइनस, उसके लिए s का वैल्यू क्या था? -3, ठीक है। तो ये इतने सारे पार्टिकल है, इसके अलावा और जितने सारे पार्टिकल हैं, जो भी पार्टिकल है आपको पता चले, उन सब के लिए जो विचित्रता का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। जैसे पाई कण है, पाई कणों के लिए भी 0 होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए भी तो होता है। इसके अलावा पाई मैसोन भी है, और पाई मैसोन के लिए भी s का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये जितने भी सारे पार्टिकल हैं उन सब के लिए क्या है? s के वैल्यू है, ठीक है। अगर एक रिएक्शन से बात करें, अगर मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, पाई प्लस +2 इक्वल टू k प्लस के सिग्मा प्लस, ठीक है। पाई प्लस के लिए s का वैल्यू क्या होता है? पाई मैसोन पार्टिकल है, s का वैल्यू क्या होता है? 0। प्रोटॉन के लिए, k प्लस के लिए और सिग्मा प्लस के लिए माइनस। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये प्लस माइनस में कितना होगा? 0, इधर भी 0। तो ये रिएक्शन कैसी है? अनुमत है, अलाउड है, ठीक है। अच्छा एक और देखो, पाई प्लस के इक्वल टू ये जो s जो स्ट्रेच जो क्वार्क पार्टिकल है उसके लिए सिंबल है। पाई प्लस के लिए क्या होती है? 0। p के लिए नहीं, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, पाई प्लस पॉजिटिव है, इसलिए प्लस प्लस तो दोनों में आना ही है, आवेश का संरक्षण तो होना ही होना है। ऐसी तो कोई अप्रिय पॉसिबल नहीं है जिसमें आवेश का संरक्षण नहीं हो, ये तो वैलिड संरक्षण है, ये तो होते ही होते हैं सब में, ठीक है। स्ट्रेन जो पार्टिकल है उसकी विचित्रता होती है माइनस, इसकी भी ये -2 हो गया, ये 0। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? वर्जित। तो विचित्रता के संरक्षण में जो सबसे सिंपल बात एक तो यही कि पार्टिकल जो स्ट्रेन पार्टिकल होता है उससे निकल गया, ठीक है। कणों के लिए ज्यादातर जो विचित्रता होती है वो +1 और प्रति कणों के लिए विचित्रता को -1। कुछ एक विशेष बातें हैं, जैसे पाई मैसोन पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन कणों के लिए विचित्रता हमेशा क्या रहती है? 0 रहती है। केओन पार्टिकल के लिए विचित्रता डिफाइन की गई। सबसे पहले जो विचित्रता जिसके बारे में डिफाइन किया गया था सबसे पहले वो केओन या के मैसोन पार्टिकल के बारे में बात की गई थी, ठीक। फिर अपन ने s इक्वल टू -1 वाले हाइपरऑन के लिए s इक्वल टू -2, s इक्वल टू -3। हाइपरऑन का सीधा सा मतलब है इन सबका द्रव्यमान न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से क्या है? ज्यादा। सबका जो द्रव्यमान है वो न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात।
अच्छा, इसके बारे में एक फॉर्मूला यूज किया गया, उसमें वो कहता है अगर मान लो आपके पास कोई वेरिएंट नंबर, और जैसे जो सन्निकटन संरक्षण में एक हमारे पास बात आई I3 के बारे में, स्ट्रेंजनेस के बारे में, अगर ऐसे हमारे पास घटक हो तो हम किसी भी कण का या किसी भी पार्टिकल का आवेश निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गैलमान और निस्चिमा, जो साइंटिस्ट हुए हैं, गैलमान और निस्चिमा, इन्होंने संबंध एक सूत्र स्थापित किया, जिस सूत्र के आधार पर किसी भी कण के आवेश के बारे में जानकारी दी, और वो वैल्यू होता है Q इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S वाई। क्या कहता है, अगर आपको किसी कण का आवेश चाहिए तो उसके लिए I3 ये क्या है, तृतीय घटक है किसका, आइसोस्टेन का, संभारित प्रचक्रण का तृतीय घटक, ये बेरियन संख्या, इसको क्या कहता है वो, बेरियन संख्या, और S क्या होती है, विचित्र। और ये फॉर्मूला किसके बारे में बताता है, किसी कण के आवेश। अगर आपको किसी कण का आवेश चाहिए तो उसके आवेश के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, Q इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S बाई 2, और ये संबंध क्या कहलाता है, गैलमान निस्चिमा संबंध, ठीक है। जनरली उसमें ये जो टर्म है B प्लस S, उस टर्म को वो एक नाम और देता है, ये जो B प्लस S वाली जो टर्म है इस पे एक वर्ड और होता है वो बाई, और बाई का जो मीनिंग होता है उसे अपन कहते हैं हाइपर चार्ज। बाई को क्या कहा जाता है, एक संख्या यूज करता है जिसका नाम क्या होता है, हाइपर चार्ज, ठीक है। ये उच्च आवेश के रूप में माना जाता है, तो ये कोई ऐसी क्वांटम संख्या है नहीं, और इसका नाम क्या होता है, हाइपर चार्ज। B बेरियन नंबर, S स्ट्रेंथनेस, बाई हाइपर चार्ज, I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्टेन, आइसोस्टेन का तीसरा घटक, और Q क्या हो गया, चार्ज, ठीक है। देखो जरा एक बार, फिर अपन नई बात करें। चलो एक बार की रिवाइज करो, फिर अपन आगे बात करते हैं।